रोजगार की तलाश में दूसरे ममालिक जाने वाले अफराद दिन रात मेहनत करके अपने बीवी बच्चों और वालिदैन के लिए जो रकम भेजते हैं उसे इंतहाई बेदर्दी से खर्च किया जाता है, इसलिए कि इसका हिसाब किताब करने वाला कोई नहीं होता। घर का वारिस खुद घर पर नहीं होता, इसीलिए बीवी बच्चे भी किसी के सामने जवाबदेह नहीं होते और अपनी मर्जी के मालिक बन जाते हैं। इस सूरत हाल में अगर ख़ानदान का सरबराह भी अपनी आंखें बंद कर ले या अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना करे तो ना सिर्फ पूरा घर तबाह हो जाता है बल्कि बच्चे भी तालीम हासिल नहीं कर सकते। अगर किसी झगड़े में जन, जर और ज़मीन तीनों शामिल हो जाएं तो कत्ल गारत गरी को रोकना इंतहाई मुश्किल होता है। कुछ ऐसा ही मंडी बहाउद्दीन में भी हुआ, जहां जन, जर और ज़मीन के लालच में सफाक मुल्जिमान ने खूनी रिश्तों की परवाह भी न की। आइए देखते हैं कि गोद में बिठाकर खिलाने वाले बाप के साथ बेटे ने क्या सलूक किया। मंडी बहाउद्दीन के इलाके सिविल लाइंस के मोहल्ला रशीदाबाद के रहायशी अमानत अली के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा एहसानुल्लाह रोजगार के सिलसिले में यूनान, जबकि छोटा बेटा इकरामुल्लाह मंडी बहाउद्दीन में ही काम करता था। एहसानुल्लाह की शादी शमीम बीबी से हुई थी, जिससे उसकी तीन बेटियां अनम, किरण और इरम, जबकि एक बेटा सुलमान अली है। 15 साल कबल घरेलू नाचाकी पर मियां बीवी के दरमियान अलहदगी हो गई थी, जिसके बाद एहसानुल्लाह के बाप अमानत अली ने तमाम जायदाद अपनी बहू शमीम बीबी के नाम कर दी। वो बहू और पोते पोतियों को लेकर एक अलहदा 2 मंजिला मकान में शिफ्ट हो गया। मेरी मामा और मेरे अब्बू की डिवोर्स हो चुकी थी। मेरी मामा ने मेरे अब्बू से डिवोर्स ले ली थी। मेरे दादा अब्बू ने सारी जायदाद मेरे मामा के नाम कर दी थी, जिसकी वजह से मेरे चाचा और अब्बू के ये रक्ष था कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया, जिसकी वजह से वो उनके दुश्मन बन गए। एहसानुल्लाह और इकरामुल्लाह तमाम जायदाद शमीम बीबी के नाम होने पर इंतहाई मुश्तिल थे। उनका कई बार अपने बाप से इस बात पर झगड़ा भी हुआ, मगर अमानत अली ने अपना फैसला तब्दील न किया, जिस पर एहसानुल्लाह और इकरामुल्लाह ने बाप से कता ताल्लुकी कर ली। वक्त गुजरने के साथ कई उलझे मामलात सुलझ जाते हैं, मगर बाप और बेटों के दरमियान जारी झगड़ा सुलझने के बजाय ऐसा उलझा कि 5 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। शमीम बीबी ने 8 माह कबल अपनी बड़ी बेटी अनम की शादी मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया के एक नौजवान से कर दी। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी कि 20 फरवरी की दोपहर अनम अपने मामू आसिफ और असलम के हमरा वालदा को मिलने आई। दरवाजा बंद था, 12 दस्तक के बावजूद दरवाजा ना खुला। इसी दौरान महल्लेदार भी वहाँ आ गए। एक बच्चे ने दीवार फैलाकर दरवाजा खोला और जब अनम और महल्लेदारों ने अंदर जाकर देखा तो शमीम बीबी, उसकी दोनों बेटियां और बेटा खून में लथपथ मुर्दा पड़े थे, जबकि बच्चों का दादा अमानत अली शदीद जख्मी था। उसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ से उसे हालत नाजुक होने पर मियो अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया गया, जहाँ 21 फरवरी को वो भी जान की बाजी हार गया। 20 तरीक वाले दिन जुमे के टाइम मैं जुमा पढ़न वास्ते जा रहा, 1 बजे का टाइम है कि मैं वेख्या 2 बंदे इन्होंने दरवाजे अगे खड़े थे। एक दफा मैं उन्होंने को पूछना, फिर मैं क्या चलो मेहमान ने किसी के बदले घंटी से खड़े थे। मैं जुमा पढ़ने वास्ते चला गया। जिस जुमा पढ़ के वापस आया तो असी अपने घर में मैं चला गया। शाम के टाइम असर की नमाज तो बाद जिसे मैं आ रहा तो इन्हों का एक भांजा है, मतलब है ना, वो आई भाई खड़े परवेज, उसने मैंने पूछा, मेरे को पूछा है कि बाबा इस इन्होंने पता जी किदा गया? मैं क्या कोई पता नहीं, मतलब आखिर ताला मारे है तो 12:30 बजे तो बाद मतलब इन्हों का कोई रबता नहीं हो रहा। तो असा फिर एक महल्ले का एक बच्चा पिछले नाल मकान उत्ते इन्हों के घर चढ़िया, उसने अंदरों हो के दरवाज़ा खोलिया। असी जिस टाइम अंदर गए तो अंदर जाके देखा जनाब तो उन्होंने मर्डर हो गया। महल्लेदारों और अनम के बयानात से पुलिस को मालूम हुआ कि वकूए वाले रोज मकतूल अमानत अली का बेटा इकरामुल्लाह अपने एक नामालूम साथी के हमरा घर से निकल रहा था और जाते हुए वो मकतूलीन की गाड़ी भी ले गया था। पुलिस ने अनम की रिपोर्ट पर इकरामुल्लाह और उसके नामालूम साथी के अलावा मकतूल बच्चों के बाप एहसानुल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मकतूलीन को गले में फंदे डालकर डंडों के वार करके मौत के घाट उतारा गया था। मेरा पूरा खानदान खत्म कर दिया मेरे चाचा ने। उन्होंने बहुत 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 बेदर्दी से उन्हें कत्ल किया। मेरी बहनें थी, मासूम थी, मेरा भाई था, सब थे। वो मुझे एक दिन पहले लेने के लिए आए हुए थे, मिलने के लिए। सब कुछ उन्होंने मेरा घर उजाड़ दिया। मैं अपील करती हूँ कि प्लीज़ मेरी मदद की जाए, प्लीज़ मेरी मदद की जाए। मैं अकेली रह गई हूँ, मेरी बहनें भी नहीं है मेरे पास, मेरे भाई भी नहीं है, मामा तक नहीं है मेरे पास। हमें इतला मिली कि महल्ला रशीदाबाद में
कत्ल हो गया है। हम मौका पर पहुंचे तो वहां पर नाशे पड़ी हुई थी और मुसम्मत अनम शहजादी के बयान पर हमने मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया और मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। तो काफ़ी मुश्किलात के बाद हमें मोबाइल फ़ोन के डाटाज वगैरह भी चेक किए और काफ़ी ज़राए हमने इस्तेमाल किए, मुखबरान भी मुकर्रर किए और लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला में काफ़ी जगह पर रेड किए, लेकिन मुलजमान ना पकड़े जा सके। कातलों को 100 बार फांसी दी जाए, ये कहना है मुकदमे की मुद्दई अनम बीबी का। उसने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पुलिस ने मुलजम इकरामुल्लाह की तलाश में मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे, मगर वो गिरफ्तार ना हो सका। पोस्टमार्टम के बाद लाशें उर्सा के हवाले कर दी गई, जिन्हें भाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। अनम का कहना है कि उसकी मां, दादा और भाई बहनों को जायदाद की खातिर कत्ल किया गया। कातलों को 100 बार फांसी दी जाए। मेरी मामा खून में लथपथ पड़ी थी। मेरी बहनें जिनके गलों में रस्सियाँ थी, सुलेमान के गले में नाला था और ओमल इरम के गले में रस्सियाँ थी, मेरे मामा के गले में भी रस्सी थी। मेरा कोई होश हवास, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं रहा, मेरे बिल्कुल मैं होश हवास में नहीं रही थी। मेरा घर सारा उजड़ गया था। मेरा कोई भी नहीं है जो मेरे साथ दे। मैं मजलूम हो गई हूँ। मेरी मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मेरे सदर से अपील है कि प्लीज़ मेरी मजलूम की मदद करें। जल्द से जल्द उस दरिंदे को, एक दफ़ा नहीं 500 दफ़ा उस दरिंदे इंसान को फांसी दी जाए। मेरे चाचा ने ये सब कुछ जायदाद की वजह से किया है। महल्लेदारों का कहना है कि 5 अफराद के कत्ल की वारदात के बाद पूरे इलाके में खौफ और रास फैल चुका है। सरे शाम ही गली मोहल्ले सुनसान हो जाते हैं। कातलों को जल्द इंजाम तक पहुँचाया जाए। उस दिन तो बाद साढ़े महल्ले के बच्चे जनाब रात में मतलब डरते ने, नहीं सह सकते। मतलब बीबियां कतरा घर का दरवाजा खुला रह जाए, बंदे परेशान हो जाते हैं। मतलब दरवाजे असी उदों ते बिल्कुल बंद करके सह रहे हैं, तो बड़ा मतलब इन परेशानी का आलम। हाँ जी, खौफ, बिल खौफ राज फैलिया महल्ले। पुलिस ने एक हफ्ता कबल मुलजम इकरामुल्लाह के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस करते हुए उसे मंडी बहाउद्दीन से ही गिरफ्तार करके आला कत्ल और गाड़ी बरामद कर ली। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल करके जल्दी चालान अदालत में भिजवा दिया जाएगा। ये इसने अपने मोबाइल रिकॉर्ड और इसकी जो डिफरेंट लोकेशंस थी उनसे इसका उन पर मौजूद होना, उनसे हमें ये ट्रेस हुआ कि ये कहाँ से है। तो अभी ये मंडी बहाउद्दीन के एरिया से ही पकड़ा गया। ये आला कत्ल बरामद हो चुका है जिसके साथ इसने मारा था। उसके अलावा जो ये कार लेके गया था वो भी रिकवर हो गई है। उसके अलावा कोर्ट में इसका बयान वो भी हो चुका है। तो तमाम कंप्लीट जो शातें हैं इसके खिलाफ वो मौजूद हैं और केस अभी ट्रायल के लिए मुकम्मल है। आइंदा 2-3 दिन में हम इसका चालान पेश कर देंगे। बिलाहर एक रोज़ हमारे मुखबर ने हमें इतला दी तो हमने मुलजम इकरामुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया और उसने हमें बतलाया कि मैंने ये कत्ल एक डंडे के साथ इन 5 आदमियों को मारा है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 5 अफराद के कत्ल की वजह जायदाद नहीं बल्कि कुछ और बयान की। आइए आप भी जानें। मुलजम इकरामुल्लाह ने पुलिस हिरासत में बताया कि उसके बाप के शमीम बीबी के साथ ताल्लुकात थे। इसी बिना पर उसने जायदाद वगैरह उसके नाम कर दी थी, जिस पर सबको कत्ल किया। मुलजम का कहना है कि उसे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं। ये जो कुछ मैंने किया है गैरत के नाम पे किया है। बाप और भाभी और भतीजों को जो मैंने मारा है वो गैरत के नाम पे मारा है। वो भाभी जो मारी थी वो वालिद के साथ राज से एक बीबी का रिश्ता निभा रही थी, ठीक है, और गैरत के नाम पे मैंने किया है जो कुछ किया है। पछतावा कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, कोई इसमें पछतावा नहीं है। जो मैंने किया है वो सही किया है, इसमें कोई मेरे साथ शामिल नहीं है। खुद मैंने सोच समझ के सारा कुछ किया। मैं काफ़ी अरसा इन्हां नाल मैं रह रहा, मतलब ते कोई असा आज तक इन्हां दे बारे में कोई किस्म की कोई गलबात नहीं सुनी। मतलब मकतूलीन के उर्सा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुँचाया जाए और उन्हें इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत न हो। साथी रिपोर्टर दीवान आदिल के साथ आमिर शहजाद, समा, मंडी बहाउद्दीन। इंसानी रिश्तों से ज़्यादा अहम और क्या चीज़ हो सकती है, मगर कुछ लोग दौलत और जायदाद को उससे भी ज़्यादा अहमियत देते हैं। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। अब समा के साथ ही रहिए।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। रोजगार की तलाश में बेशुमार लोग कराची आते हैं, मगर अब यहाँ इलाज के लिए अफगानिस्तान से ऐसे मरीज भी आने लगे हैं जिनका ताल्लुक कलअदम जमातों से रह चुका है और वो दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में भी मुलव्विस हैं। अगर यकीन नहीं आता तो देख लीजिए। दहशतगर्दी की कार्रवाइयां तो करता रहा अफगानिस्तान में और इलाज कराने आ गया पाकिस्तान में, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथों पकड़ा गया। कराची की ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस ने वादी हुसैन कब्रिस्तान के करीब एक शख्स को मशकूक हालत में रुकने का इशारा किया तो उसने रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करके फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुकाबले के बाद कबीर नामी इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से असलहा और दस्ती बम बरामद हुआ। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि इस दहशतगर्द का ताल्लुक तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से है। इसको हमने पकड़ा है जनाब, ये वादी इस्लाम कब्रिस्तान है, इसके पास से हमारी मोबाइल गश्त पे थी, उनको ये मुश्तबा नज़र आया जाते हुए, उन्होंने इसको रोकने का इशारा किया। इसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की, पुलिस ने भी अपनी हिफाजत में की, फिर इसको गिरफ्तार किया। एक हैंड ग्रेनेड था इसके पास, एक पिस्टल था, और जब इसकी तफ्तीश किया तो इसका रब्ता है TTA मतलब तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, वहाँ का ये मुल्ला वादतुल्लाह उस ग्रुप में काम करता है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि दहशतगर्द कबीर उर्फ बहराम अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस पर हमले में मुलव्विस है और गुज़िश्ता साल बारूदी सुरंग बिछाते हुए जख्मी भी हुआ था। इस वाक़े में इसका एक साथी हलाक और 5 जख्मी भी हुए थे। पुलिस के मुताबिक ये दहशतगर्द 2 माह कबल इलाज के लिए कोयटा के रास्ते कराची पहुंचा था। वहाँ इसने काफ़ी नेटो फोर्सेस पे हमले किए हैं, जिसमें बम ब्लास्ट में ये खुद इसके 6-7 साथी ज़ख्मी भी हो गए थे, ये खुद भी अब ज़ख्मी हैं। वहाँ इसने ये माइन वगैरह बिछाने का भी काम करता था। अब ये अपने इलाज के लिए ये यहाँ कराची में आया है और हमारे हथे ये चढ़ गया है। मज़ीद इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। अहम इंकशाफात की तवक्को है कि ये कराची किस मकसद के लिए आया है। कहते हैं कि मोहब्बत की कोई ज़ुबान नहीं होती, शायद दहशतगर्दी की भी कोई ज़ुबान नहीं होती और सिर्फ हथियारों की ज़ुबान से ही बात की जाती है। उर्दू ज़बान से नाबलद तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के इस दहशतगर्द ने क्राइम सीन की टीम से बात करते हुए अफगानिस्तान में की गई कार्रवाइयों के बारे में बताया। कितने साल जंग की है? 2 साल। 2 साल। अफगानिस्तान में कौन सी जगह पर आप जंग लड़ते रहे? मुठा खान। हाँ। अच्छा, तो आप किसके लिए काम करते थे वहाँ पे? कौन सी तंजीम के लिए काम करते थे वहाँ? मुल्ला वहदत के लिए। हाँ। तो अफगानिस्तान की जो सामने अमेरिकन फोर्सेस होती है, नेटो फोर्सेस, उनसे आपने लड़ाई की है, फायरिंग आप दोनों आपस में जंग लड़ती रही, जंग की आपने उनके साथ? उसके अमेरिकी के साथ? अमेरिकी के साथ। हाँ। कितने अर्से जंग की? हाँ, कितने अर्से जंग की? कितने से? 2 साल जंग की है? हाँ, 2 साल। साल। अच्छा, ये सर पे क्या हुआ था? ये बम का जख्म। बम कैसे जख्मी, क्या हुआ था? वो फौजों वाला बम है। हाँ, वो हमारा मिल गया, फिर वो फुट गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कबायली इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने वाले दहशतगर्द कराची और मुल्क के दीगर शहरों में भेस बदल कर रिहाइश इख्तियार करते हैं। ज़्यादातर पहले आके ये कराते हैं कोटे में हैं, इनका एक है सिस्टम है, वहाँ इलाज कराते हैं। पहले इसने कोटे कराया था, फिर कराची में इसके साथ वाले हैं। इसने हमें जो इंटरोगेशन में बताया कि कुछ लोग इसके हैं जो यहाँ आके अपना इलाज भी कराते हैं, यहाँ अपना काम भी करते हैं। जैसे ज़्यादातर काम वो तंदूर पे काम करते हैं, रोटी वोटी पकाने का। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस दोनों ममालिक से ताल्लुक रखने वाले बहुत से दहशतगर्द मौजूद हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रुपोश हैं और वक्त आने पर बेगुनाह शहरियों को निशाना बना रहे हैं। कैमरामैन सरफराज फारूक के साथ सालिक शाह, समा, कराची। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।